नमस्कार। आज हम 8th पेपर बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा का कार्य, रोल ऑफ टीचर इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन का अध्ययन करेंगे। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में या सोशलाइजेशन प्रोसेस में शिक्षण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अतः समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक को निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला है अभिभावक शिक्षक सहयोग, पेरेंट टीचर्स कोऑपरेशन। समाजीकरण या सोशलाइजेशन की प्रक्रिया या प्रोसेस को तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक का सर्वप्रथम कार्य यह है कि बालक के माता पिता या पेरेंट्स से संपर्क स्थापित करके उसकी रुचियों, इंटरेस्ट, मनोवृत्तियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करें और उन्हीं के अनुसार उसे विकसित होने के अवसर प्रदान करें। अगला है संस्कृति का हस्तांतरण, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। कुछ परंपराएं, रीति रिवाज, मान्यताएं, विश्वास और दृष्टिकोण होते हैं जिन्हें संस्कृति या कल्चर की संज्ञा दी जाती है। शिक्षक का कर्तव्य है कि बालक को भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर का ज्ञान दे, जिससे उसका उचित समाजीकरण या सोशलाइजेशन हो जाए या हो सके। अगला है सामाजिक आदर्श, सोशल आइडियल्स। शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा या क्लास और खेल के मैदानों और सांस्कृतिक एवं साहित्यिक, कल्चरल और साहित्यिक क्रियाओं में बालक के सामने सामाजिक आदर्श या सोशल आइडियाज़ को प्रस्तुत करें, प्रेजेंट करें। इन आदर्शों का अनुकरण करके बालक का समाजीकरण या सोशलाइजेशन धीरे धीरे हो जाएगा। स्कूल की परंपराएं, ट्रेडिशंस ऑफ स्कूल की परंपराओं का बालक के समाजीकरण या सोशलाइजेशन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह बालक का स्कूल की परंपराओं में विश्वास उत्पन्न करे और उसे उन्हीं के अनुसार कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करे। सामूहिक कार्य को प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट टू ग्रुप वर्क। शिक्षक को चाहिए कि वह स्कूल में विभिन्न सामाजिक योजनाओं के द्वारा बालक को सामूहिक क्रियाओं, कोऑपरेशंस एक्टिविटीज़ में सक्रिय रूप से भाग लेने के अवसर प्रदान करें। इन क्रियाओं या एक्टिविटी में भाग लेने के से उसका सोशलाइजेशन या समाजीकरण स्वतः ही हो जाएगा। अंतर सांस्कृतिक भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरकल्चरल फीलिंग। स्कूल में विभिन्न परिवारों के बालक शिक्षा प्राप्त करते हैं। अलग अलग फैमिली से बालक आते हैं। इन विभिन्न परिवारों या फैमिली से आए हुए बालकों की संस्कृतियाँ या कल्चर भी अलग अलग होती हैं।
शिक्षक को चाहिए कि वह बालक में अंतर सांस्कृतिक भावना का विकास करे, इंटर कल्चरल फीलिंग को डेवलप करे, जिससे वह केवल अपनी संस्कृति या कल्चर को ही अच्छा ना समझे, वरन विभिन्न संस्कृतियों का आदर करना भी सीख जाए। स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना, फीलिंग ऑफ हेल्थी कंपटीशन। बालक के समाजीकरण या सोशलाइजेशन में प्रतियोगिता या कंपटीशन का महत्वपूर्ण स्थान होता है, इम्पोर्टेंट रोल है या इम्पोर्टेंट। पर ध्यान देने की बात है कि समाजीकरण के लिए या सोशलाइजेशन के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता, हेल्थी कंपटीशन होना ही अच्छा है। अतः शिक्षक को बालक में स्वस्थ प्रतियोगिता, हेल्थी कंपटीशन की भावना को विकसित करनी चाहिए। अंतिम है स्वस्थ मानवीय संबंध, हेल्थी ह्यूमन रिलेशंस। बालक के समाजीकरण में स्वस्थ मानवीय संबंधों का गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह दूसरे बालकों, शिक्षकों और स्कूल के प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल के साथ स्वस्थ मानवीय संबंध स्थापित करें, हेल्दी ह्यूमन रिलेशंस स्थापित करने चाहिए। इन स्वस्थ मानवीय संबंधों के स्थापित हो जाने से स्कूल का समस्त वातावरण, एनवायरनमेंट सामाजिक या सोशल बन जाएगा। ऐसे स्वस्थ सामाजिक वातावरण या सोशल एनवायरनमेंट में रहते हुए बालक का समाजीकरण होना निश्चित है। इस प्रकार से आज हमने अध्ययन किया समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा किस प्रकार से अपना कार्य करती है, रोल ऑफ टीचर इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हम शिक्षा और समाज के संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।